अर्ली मेनोपॉज क्या होता है? जब कोई औरत 40 इयर्स की एज से कम एज में उन मेनोपॉज में आ जाए तब उसको हम अर्ली या फिर प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। बेसिकली मेनोपॉज मतलब 1 साल तक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स ना आना। नॉर्मली इंडिया में जो बेसिक एवरेज एज है मेनोपॉज की वो है 45 to 55 इयर्स। जब 40 इयर्स से भी पहले मेनोपॉज आ जाए तो वो एक हेल्थ इशू हो जाता है और हम उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। अर्ली मेनोपॉज के क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर कोई औरत की मदर या फिर सिस्टर को अर्ली मेनोपॉज आया होता है तो फिर वो पेशेंट को भी अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग। एक और रीज़न है कि अगर कोई पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है, उनको भी अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। और अगर किसी का 40 इयर्स के पहले ओवरीज का सर्जिकली रिमूवल हो जाए तो भी उनको अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। मेनोपॉज आने के पहले जो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हॉट फ्लशेस होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, मूड डिसऑर्डर्स होना, वो सारे चेंजेस अर्ली मेनोपॉज के पेशेंट्स को जल्दी आना शुरू हो जाते हैं अराउंड द एज ऑफ 30 to 35। इम्पैक्ट क्या होता है अर्ली मेनोपॉज का? जो चीज़ें मेनोपॉज में आने के बाद औरतें एक्सपीरियंस करती है एट द एज ऑफ 45 to 55, वो सारी चीज़ें अर्ली मेनोपॉज में औरतें जल्दी महसूस करने लगेगी बिफोर द एज ऑफ 40। जैसे कि हॉट फ्लशेस होना, मूड डिसऑर्डर्स होना, यूरिन में जलन होना, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होना, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है, उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस करके जो बीमारी होती है वो उनको जल्दी आने लगती है, जिसकी वजह से छोटे से फॉल या छोटी सी चोट के कारण उनको फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कि जो हार्ट की बीमारियां होती है जैसे कि हार्ट अटैक होना या ब्लड प्रेशर आना, वो सारी चीज़ें उनको 40 से कम एज में आ सकती है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी अर्ली मेनोपॉज के पेशेंट्स को जल्दी आ जाता है। अगर आप अर्ली मेनोपॉज से सफ़र करते हो तो आपको तुरंत आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर डाइट लेना, सारे सप्लीमेंट्स लेना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना। इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। इसके अलावा पेशेंट को उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इमोशनल और प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो दौरा होता है मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज का, वो एक बहुत ही इमोशनल होता है और उनको पता नहीं होता है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। इसके लिए उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है।